एक गांव में जग्गू, कालिया और गोपी नाम के 3 बिगड़ैल आवारा युवक रहा करते थे। वो तीनों गांव में बनी हुई चाय की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। ओ भाई ओ, सुबह से मेरा 7वां कप चाय का हो गया। साला फील ही नहीं आ रहा चाय पीने का आज। अरे टेंशन क्यों ले रहा भाई है? अरे चचा एक रात चिक सा अदरक मार के चाय बना दे। और अरे नहीं भैया, ओ मेरे कप में तो चाय पत्ती ठोक के और चीनी रोक के और हाँ मलाई कप पे परोस के, समझे ना? तभी चाय वाला गुस्से से उन तीनों से बोला, तीनों के तीनों यहाँ से तीतर हो जाओ, बता रहा हूँ। हाँ, सुबह से तीनों ने मिलकर 20 कप चाय पी लिए और पैसे का नाम तक नहीं दिख रहा। तुम तीनों आपस में मिलकर 300 का काम भी नहीं करते, मगर खर्च तुम्हारे टाटा बिरला से भी ज्यादा है। हाँ अबे मुंह बंद कर बे। अबे मेहनत भी करते हैं हम तीनों, समझा? कौन सी मेहनत है? कहाँ की मेहनत? पूरा दिन लूर लूर करवा लो है, कभी इस चौराहे पे तो कभी उस पे। अबे तो क्या उसमें कौन सी कम मेहनत है बे? तुम कर सकते हो क्या है? तुम लोगों की बकवास अब नहीं चलने वाली मेरे आगे, समझे? बहुत हो गया, सीधे से बताओ मेरा पैसा कब दे रहे हो? अबे पिछली बार की तरह इस बार भी तेरे पैसे दे देंगे। क्यों इतनी देर से कुत्ते की तरह भौंक रहा है? भौंक नहीं रहा, सही कह रहा हूं। तभी जग्गू गुस्सा होकर उठ खड़ा हुआ और चाय वाले की ओर देखकर बोला, देख भाई ओ चाय वाले, हम तीनों एक योजना बना रहे हैं, समझा? और बहुत जल्दी उस योजना में हम सफल हो जाएंगे। उसके बाद तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम तीनों कितने अमीर हो जाएंगे। इसलिए हमसे अभी से तमीज से बात करना शुरू कर दे। दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो तुम तीनों, समझे? तुम तीनों से कुछ नहीं होने वाला। तुम तीनों धरती पर बोझ हो, बोझ। चाय वाले की बात सुनकर तीनों दोस्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मिलकर चाय वाले की बुरी तरह से पिटाई कर दी और वहां से चले गए। ये अजीब दादागिरी है। एक तो मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, ऊपर से मार कर और चले गए। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मुखिया जी से इन तीनों की शिकायत जरूर करूंगा। वो तीनों मुखिया के खेत में जाकर बैठ गए। अरे जग्गू, वैसे हम तीनों कौन सी योजना बना रहे थे? तुमने तो बताया नहीं हमें। अरे मैं उसी योजना की बात कर रहा था जिसके बारे में कल हम तीनों ने आपस में मिलकर चर्चा की थी। अच्छा समझ गया। तू उस योजना की बात कर रहा है जिस योजना के तहत हम तीनों में से कोई एक जो है गांव के मुखिया की बेटी झुमरी को अपने प्यार के झांसे में लेगा और उससे शादी कर लेगा। सही कहा ना? और शादी के बाद वो भी मुखिया की सारी संपत्ति